जब सांप इंसान को काटता है तो इस तरह से अपना पूरा जहर इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर देता है और एक बार में सांप 350 मिलीग्राम तक का जहर छोड़ सकता है। सांप के मुंह के दोनों दांतों के पीछे जहर की ग्लैंड्स होती हैं, जिसे जब सांप काटने के लिए अपना मुंह खोलता है ना, तो ग्लैंड पर प्रेशर पड़ने से जहर निकलता है। सांप का जहर एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, लेकिन अगर एक बूंद भी इंसान के शरीर में चला गया तो 10 मिनट में ही इंसान की हालत बहुत गंभीर हो जाती है और अगर वक्त रहते एंटीवेनम नहीं दिया गया तो मौत होना बिल्कुल तय है। और आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं कि जो एंटीवेनम होता है ना, वो इन जहरीले सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि सांप के काटने पर किसी इंसान की मौत कैसे हो जाती है और सांप के जहर से ही एंटीवेनम आखिर कैसे बनाया जाता है। ऐसे तो भारत में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 30% में ही जहर होता है और 70% में जहर होता ही नहीं है। भारत में सांपों की 4 सबसे ज्यादा जहरीली स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से है किंग कोबरा, रसल्स वाइपर, कॉमन करैत और सॉ स्केल्ड वाइपर। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन है किंग कोबरा और कॉमन करैत। सांपों के जहर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है न्यूरोटॉक्सिन और दूसरा है हीमोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन सॉ स्केल्ड वाइपर और कॉमन करैत में पाया जाता है, जो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है और हमारे शरीर को पैरालिसिस कर देता है, जिस कारण हमारे सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। और रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर में हीमोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर इम्पैक्ट करता है, यानी सीधा ब्लड पर, और ब्लड को जमाने लगता है एक जिलेटिन की तरह, जिसके कारण पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई रुक जाती है और हार्ट फेल हो जाता है। सांपों के जहर से बचने के लिए एंटीवेनम को यूज किया जाता है, जो कि आज सभी सरकारी हॉस्पिटल में एंटीवेनम उपलब्ध होता है, जिससे कई सारे लोगों की जान बचाई गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीवेनम, जिसे एंटीडोट भी बोला जाता है, इसे इन जहरीले सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है, इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर किसी इंसान की मौत सांप काटने से कैसे होती है। जब भी कोई सांप किसी इंसान या किसी को भी काटता है तो अपना वेनम इंसान के शरीर में छोड़ता है। जैसे ही सांप का जहर बॉडी में जाता है तो वो अपने जहर के मुताबिक असर दिखाने लगता है। वो डिपेंड करता है कि वो जहर हीमोटॉक्सिन है कि न्यूरोटॉक्सिन। जब शरीर की हालत खराब होने लगती है तो आप सभी को पता ही है कि हमारा शरीर जब बीमार पड़ता है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, लेकिन जहर इतना तेज असर करता है कि एंटीबॉडीज बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, जिस कारण इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, लैब में सांप के जहर को निकाला जाता है। सांप के जहर को निकालकर बहुत कम मात्रा में घोड़े और भेड़ को लगाया जाता है, जिससे इनके शरीर में सांप के जहर की एंटीबॉडी डेवलप होने लगती है और पूरी तरह से डेवलप होने के बाद उनका ब्लड निकाल लिया जाता है और ब्लड से एंटीबॉडीज को अलग कर लिया जाता है। ब्लड में से सिर्फ प्लाज्मा को ही निकालते हैं और बाकी का रेड ब्लड सेल्स को घोड़ों में वापस डाल दिया जाता है। जिस तरह से वेनम हम पर असर करता है, उसी तरह घोड़े की एंटीबॉडीज भी हम पर असर करती हैं। जो एंटीबॉडीज घोड़े बनाते हैं वो ह्यूमन बॉडी से बिल्कुल सिमिलर होते हैं और वो हमारे बॉडीज में भी टॉक्सिन को बाइंड करके जहर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोस्तों, ये एक अकेला एकमात्र ट्रीटमेंट है जिससे सांप काटने से बचा जा सकता है और सांप काटने पर किसी बाबा का झाड़ फूंक की शक्तियां काम नहीं करती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।